मेरा काम ये है कि मुझे पॉर्न करना है या अनकट करना है तो करना है तो करना ही है। तो कई बार मन में ऐसी बात नहीं है कि मेरे को ये इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए या फिर ये मेरे लायक नहीं है? क्यों मैं छोड़ दूं? मुझे अच्छा पे आउट मिल रहा है, मेरा घर चल रहा है, मेरे सारा सब कुछ है, तो मैं क्यों छोड़ दूं? आप क्या कहती है, ये इंडस्ट्री अच्छी है या फिर नहीं है? देखो मेरे लिए तो अच्छी है। आपके लिए अच्छी है? हाँ। अगर किसी को सजेस्ट करना हो फिर आप क्या कहेंगी? नहीं, अगर उसको प्रॉब्लम है या कमाना है तो मैं तो उसे पहले ये दूंगी भाई सलाह कि आपको करना है, ये काम है। मेरे फ्रेंड सर्किल को पता है कि मैं पॉर्न स्टार हूँ। नमस्कार, मैं मुदित सेठी और आप देख रहे हैं MS News 7। साथियों, आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ रूही जी मौजूद है, जो कि एक ऐसी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है जिस इंडस्ट्री में जाने से पहले लोग कई बार या यूं कहूं लाखों बार सोचेंगे। सबसे पहले तो रूही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में, और मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने ऑन कैमरा इतनी बड़ी हिम्मत करी कि अपने चेहरे के साथ अपनी बात यहाँ पे रखने के लिए आज आप हमारे पास आए हैं। रूही जी, सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि रूही जी जो है एक बोल्ड स्टार है। सबसे पहले रूही जी, मैं जानना चाहूंगा कि कैसे इस इंडस्ट्री में आपकी शुरुआत हुई? देखो, मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट थी। मैंने पहले भी बताया कि मुझे पैसे चाहिए थे और मेरा लुक अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी है, तो मैंने मॉडलिंग लाइन चुनी। तो मॉडलिंग लाइन में भी अलग अलग कैटेगरी के शूट होते हैं जी। तो शूट पर जो पेमेंट अच्छा, जहाँ पेमेंट आपको ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, मैं उस लाइन में घुस गई। अच्छा, और जो मुझे इजी वे लगा। तो मतलब सिर्फ आपने ये पैसों के लिए करा है कि आपका इसमें शौक भी है? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे रिक्वायरमेंट थी पैसों की। बिना शौक के आप ये काम कर रहे हो? बिल्कुल। मतलब बिना मन के कह सकते हैं कि बिना मन से कर रहे हो? हाँ, बिना मन से कह सकते हैं, बस पैसों के लिए। मतलब इतनी इंडस्ट्री है, या यूं कहूं कि लोग शर्माते भी इस इंडस्ट्री में आने से पहले, कई बार सोचते हैं, तो आपने भी डिसीजन कैसे लिया ये वाला? देखो, मैंने आपको पहले बताया कि मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट थी, इसी रीजन से मुझे करना पड़ा। कितने साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में? 5 इयर्स। 5 साल आपको हो गया है। तो उससे पहले भी आप कहीं वर्किंग थे या फिर? नहीं, मैं घर में हाउसवाइफ। घर में हाउसवाइफ थे। तो मतलब जैसे आपने बताया कि आप एक बोल्ड स्टार हो, तो मतलब आपके जो मित्र है, दोस्त है, फैमिली मेंबर्स होंगे, तो उनका रिएक्शन कैसे आता है जब उनको पता चलता है कि यार रूही जी इस इंडस्ट्री में काम कर रही है? देखो, उनको सबको पता है कि मैं ये काम करती हूँ, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे और मेरे फ्रेंड्स भी काफी खुश हैं, काफी। मतलब जैसे आपने बताया खुश है, तो रिलेशन पे कुछ असर नहीं पड़ा? जैसे आपके फ्रेंड्स को पता चला हुआ कि रूही तो ये काम कर रही है, कैसा काम है, इतने बढ़िया बढ़िया काम है, रूही वो काम क्यों नहीं कर रही? देखो, सबका काम अलग अलग है। किसी का काम, देखो, अगर कोई झाड़ू पोछा लगाने जा रहा है तो उसका काम है वो। मेरा काम ये है कि मुझे पॉर्न करना है या अनकट करना है तो करना है तो करना ही है, ये मेरा जॉब है। तो उसमें मेरे फ्रेंड्स को या मेरे फैमिली को या मेरे हस्बैंड को इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब आपके हस्बैंड को भी पता है कि आप इस इंडस्ट्री में हो? हाँ, बता रखा है और उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कई बार मन में ऐसी बात नहीं है कि मेरे को ये इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए या फिर ये मेरे लायक नहीं है? क्यों मैं छोड़ दूं? मुझे अच्छा पे आउट मिल रहा है, मेरा घर चल रहा है, मेरे सारा सब कुछ है, तो मैं क्यों छोड़ दूं? मतलब समाज में जैसे आप निकलते हो, आपके जो व्यूअर्स है वो भी देखते होंगे, तो कई बार ऐसे नहीं लगता कि यार ये मेरे को गलत तरीके से देख रहे हैं या बोल रहे हैं? नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं बोला। जो भी देखने वाले हैं उनका बहुत प्यार मिला मुझे, और मुझे अभी तक कोई गलत कमेंट्स नहीं मिले हैं। अभी मेरी फ्रेंड्स वगैरह मिल जाती है, उन्हें पता है कि हाँ मैं अनकट करती हूँ। तो देखो, ये चीज़ें कि वो मेरे साथ सेल्फी लेती है और हम पार्टी भी करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे आपने बताया कि मॉडलिंग में आए थे, फिर शुरुआत आपकी बोल्ड में चली गई, हाँ। एक पॉर्न इंडस्ट्री में चली गई। हाँ। तो उसके बाद क्या आपकी लाइफ में चेंजिंग आई है या फिर कुछ प्रेशर रहा होगा? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, और भी मुझे लगता है कि इजी वे हो गया मेरे लिए। पहले प्रेशर था क्या, मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे लोगों को फेस करूँगी। लेकिन देखो, अगर आपका फैमिली मेम्बर आपके साथ है तो आपको इजी वे हो जाता है हर चीज़, और फैमिली से ही आपको थोड़ी बहुत विल पावर आपकी। तो आप ये कहना चाह रही है कि फैमिली सपोर्ट की वजह से मैं ये खुशी के साथ काम कर रही हूँ? हाँ। कोई मतलब मेरे को इस काम में इतराज नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अगर कोई जैसे आपकी मित्र है, वो कहती है कि मेरे को इस काम में रुचि है, या फिर दूसरा कोई सलाह मांगता है, तो आप क्या कहती है, इंडस्ट्री अच्छी है या फिर नहीं है? देखो, मेरे लिए तो अच्छी है। आपके लिए अच्छी है? हाँ। अगर किसी को सजेस्ट करना हो फिर आप क्या कहेंगी? नहीं, अगर उसको प्रॉब्लम है या कमाना है तो मैं तो उसे पहले ये दूंगी भाई सलाह कि आपको करना है, ये काम है।
हाँ ठीक है, अगर उसे अच्छा लगेगा कर लेगी। पर पैसे कमाने के लिए तो देखिए दुनिया मेहनत कर रही है, तमाम काम है, छोटे काम भी है, बड़े काम भी है, पर फिर भी इसी इंडस्ट्री में आने का कुछ दूसरा कारण पैसों के अलावा? देखो सबके अलग निजी मामले होते हैं, अब मुझे नहीं पता औरों की क्या है मैटर, लेकिन हाँ मुझे मेरा मैटर पता है कि मैं किस वजह से इस लाइन में आई हूँ। अच्छा, आपने बताया कि आपके हस्बैंड को भी पता है, तो उनका क्या रिएक्शन आता है, या वो भी साथ में ही काम करते हैं या फिर कोई दूसरा उनका काम है? नहीं नहीं, उनका कोई काम नहीं है, वो काम नहीं करते हैं। वो उनके पैरों में प्रॉब्लम है और उनके ट्रीटमेंट के लिए ही इस लाइन में आई हूँ, इसी वजह से। अच्छा, जैसे मैंने कई से पहले भी कई इंटरव्यू लिए, तो उसमें पता चला कि कई जो फीमेल्स है वो प्रेशर में काम कर रही है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा है कि आपके पे प्रेशर है या फिर? नहीं, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है किसी चीज का। मैंने अपने मन से ये लाइन चुनी है और खुश हूँ मैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं, कुछ शर्म आती हो या फिर किसी को बताने में, जैसे कोई पूछता है आजकल कि मैम आप क्या काम करते हो? नहीं, अधिकतर देखो मेरे फ्रेंड सर्किल को पता है कि मैं पॉर्न स्टार हूँ, तो मुझसे कोई इस टाइप के सवाल नहीं करते हैं। अच्छा, आपके क्या बच्चे भी है, आप मैरिड? नहीं जैसे नहीं, आप वो बताया आपने। अभी मैरिड हूँ, बच्चे नहीं हुए अभी। तो जैसे कल को इन फ्यूचर आपके बच्चे से भी होते हैं, तो क्या हो तब ये काम छोड़ देंगे आपकी, फिर की कंटिन्यू रहेगा? देखो बच्चे होने के बाद तो मैं छोड़ दूंगी। अच्छा, क्योंकि मैं अपने बच्चों को पहले संभालूंगी। मतलब बच्चे पहले आपके लिए? हाँ, बच्चे होंगे तब मैं अपने बच्चों के लिए पूरा उनका, मेरा टाइम उनके लिए है। अभी पैसा कमाना है, ठीक है, उनके लिए कमा के इकट्ठा तो इतना कर दो कि हाँ भैया वेल अच्छा रूही जी, एजुकेटेड। जैसा आपने बताया कि आप इस पॉर्न इंडस्ट्री में सिर्फ पैसों के लिए आए हो, तो मान लीजिए अगर कोई भी XYZ कोई भी पर्सन है, वो आपको इससे ज्यादा पैसे दे रहे हैं किसी और काम में, कोई अच्छा काम में, या फिर मान लो कुछ आपको बिजनेस खोल के देखता है, कोई अपनी कंपनी में रखता है, तो फिर भी आप ये काम करेंगे या फिर इस काम को छोड़ देंगे? हाँ मैं छोड़ दूंगी, मुझे जहाँ छोड़ पैसा दोगे? ज्यादा मिलेगा, पे आउट मिलेगा। मैंने कहा बोला कि मुझे पैसों के लिए जरूरत थी तो मैं इस लाइन में चली गई। अगर हाँ मुझे वहाँ पे आउट अच्छा मिलता है तो मैं छोड़ के उधर चली जाऊंगी। अच्छा, ऐसा मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप बिना मन के काम कर रहे हो, क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं है? किसी चीज का प्रेशर नहीं और आपने है। बताया कि आपकी फैमिली का आपके पास बहुत बड़ा सपोर्ट है। बिल्कुल सपोर्ट। तो जैसे हस्बैंड, आप जैसे इस लाइन में, तो हस्बैंड ने कभी मना नहीं करा कि क्यों रूही ये इस काम में कर रही है, मेरे साथ तू काम कर, कोई अच्छी लाइन में जा? वो कोई रीजन की वजह से काम नहीं कर सकते हैं, अच्छा, तो मुझे ही सारा घर देखना पड़ता है। अच्छा, क्या रीजन है, मैं जान सकता हूँ क्या? रीजन तो हस्बैंड के थोड़े पैरों में प्रॉब्लम है, ओके, लीवर में प्रॉब्लम है, ओके, बेबीज भी नहीं हो सकते, बहुत सारी चीजें हैं, उनका ट्रीटमेंट कराना है, तो लाखों में बात होती है। तो फैमिली की तरफ से कोई ऐसे सपोर्ट नहीं, जैसे आपने बताया कि इतने बीमार रहते हैं, इतने सारे उनको इश्यूज है? देखो छोटे मोटे खर्चे तो चलते ही हैं, जी, लेकिन बड़ा अमाउंट आप फैमिली से कैसे लोगे? ये आजकल तो जैसे बड़ा अमाउंट है तो गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, फंड के थ्रू हो गया, चैरिटी के थ्रू हो गया। देखो फंड आपको कितना मिल जाएगा, आपको अगर बाहर जाके इलाज करवाना है तो उसके लिए तो आप अपना पैसा खर्च करो ना, अच्छा ट्रीटमेंट लेने के लिए तो जरूरी है। अच्छा, कोई अगर आपसे फीमेल पूछते कि यार ये काम करना चाहिए या फिर नहीं, क्या सजेस्ट करोगे उनको? मैं अगर देखो उनकी कोई प्रॉब्लम है, कोई मजबूरी है कि हाँ मुझे ये काम करना है, तो पहले तो मैं उससे बोलूंगी भाई आप छोटा मोटा कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढो। हाँ पहले तो दूसरा देखो। इस ऑप्शन को आप लास्ट ऑप्शन मानते हो? मतलब अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो आपने फिर इसी डिसीजन लिया? हाँ ये लिया, इसमें पैसे अच्छे मिले थे मुझे, इस वजह अच्छा। से इसी लाइन में चली गई और ये इजी वे भी होता है मेरे लिए। अच्छा, आपको कैसी लगती है अच्छी लाइन? जैसे आपने बताया कि आप पॉर्न स्टार हो, तो शूट वगैरह आपके होते होंगे, और अलग अलग जो है आर्टिस्ट क्या कहते हैं मेरे को तो पता नहीं, वो इसमें आते होंगे, डायरेक्टर आते होंगे, तो उनका बिहेव आपकी तरफ कैसा रहता है? अच्छा ही रहता है, फ्रेंडली रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें गंदी नजर से देखा जा रहा है या गलत नजर से या बुरा बोला जा रहा है। अच्छा। या कुछ गलत कमेंट दिए जा रहे, नहीं। मतलब इस इंडस्ट्री में भी ये हमारा आपको काम फुल है। रिस्पेक्ट के साथ बात करी जाती है आपसे? बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा काम है, सबका एक अलग अलग काम होता है। लाइटमैन लाइट लेके बैठा रहेगा, कैमरामैन कैमरा पकड़ के बैठेगा, तो फिर हमारा काम तो हम ही करेंगे ना। डायरेक्टर को जी, ये चाहिए स्टोरी, तो हमें स्टोरी बना के देनी है, पॉर्न की, अनकट की, जो भी है। मतलब जैसे आपने बताया कि 5 साल से आप जो है इस बोल्ड इंडस्ट्री में हैं, और अभी आपके हस्बैंड बीमार चल रहे हैं, तो इन फ्यूचर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके हस्बैंड जल्दी से ठीक हो जाए,
अगर यदि ठीक हो जाते तो उसके बाद भी क्या आप ये काम जारी रखेंगे या फिर छोड़ देंगे? देखो मेरे को जारी तो रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो रिकवर नहीं हो जाते, कोई अच्छा नहीं, रिकवर हो जाते हैं, मान लो आपको फंड भी मिल जाता है कहीं से और कहीं से सपोर्ट भी मिल जाता है, फिर भी आप ये काम करेंगे या फिर आपका बंद हो जाएगा इस इंडस्ट्री में काम? देखो पहले तो मैं अपना खुद का पर्सनल बिजनेस डालना चाहूंगी, जिससे ठीक मेरे है। होने वाले बच्चों को फ्यूचर में किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मैंने जो स्ट्रगल किया है मैं नहीं चाहती अपने बच्चों को हो। ठीक है, मतलब इस इंडस्ट्री में आप खुशी से नहीं आए हो? बिल्कुल नहीं। मतलब कोई मजबूरी? नहीं आता है, एक मजबूरी से ही औरत देखो कपड़े उतारती है, आप भी समझ सकते जी। हो। तो रीजन बस मजबूरी होती है और कुछ भी नहीं है। चलिए रूही जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। सबसे पहले मैं आपकी तारीफ इसलिए करूंगा क्योंकि इस इंडस्ट्री में लोग आने के बाद अपना चेहरा छुपाते हैं, छुप छुप के बातें करते हैं, और ऑन कैमरे के सामने आप जो है बात कर रहे हो, तो उसके लिए आपका मैं धन्यवाद करूंगा। और भगवान से भी, ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके हस्बैंड जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और आप ये जो इस इंडस्ट्री में काम है उसको जल्दी से छोड़ दीजिए।